वेलकम टू स्टडी कंपेनियन। चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि फ्यूचर में अपलोड होने वाली तमाम वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई होप यू विल बी फाइन। बिफोर स्टार्टिंग द एक्सरसाइज 7.6, look at page number 206. Circle. A circle is the set of the points in a plane which are at a constant distance from a fixed point in the plane. यानी यहाँ पे आपको एक पॉइंट होगा कोई भी और उसकी हेल्प से आप एक सर्कल को ड्रॉ कर सकते हैं। आप अपने कंपास को 2-3 जितने भी सेंटीमीटर है उतना ओपन करके आप इसे ड्रॉ कर लेंगे। इसी तरह से सेंटर क्या है? द फिक्स पॉइंट सी इज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द सर्कल। यानी जो सी पॉइंट पे जहाँ पे डॉट है वो इसका क्या होगा? सेंटर कहलाएगा। इसी तरह से रेडिकल सेगमेंट क्या होगा? पी इज एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल विद सेंटर ओ। ओ पी इज कॉल्ड द रेडिकल सेगमेंट ऑफ द सर्कल। यानी जो भी सेंटर होगा किसी भी तरह का आप राइट कर सकते हैं वो क्या होगा? रेडिकल सेगमेंट। अब रेडियस क्या है? अ रेडियस ऑफ अ सर्कल इज द लेंथ ऑफ अ सेगमेंट ज्वाइनिंग द सेंटर टू एनी पॉइंट ऑन द सर्कल इन द गिवन फिगर एंड सी पी इज द एंगल। सी पी इज द रेडियस यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय आर। यानी सर्कल में कोई भी जो हाफ लाइन होगी, ठीक है, ये बेस लाइन किसी तरह से भी आप राइट कर सकते हैं, राइट साइड पे लेफ्ट साइड पे हो या सेंटर में हो, लेकिन ये हाफ लाइन वो क्या कहलाएगी? रेडियस। इसी तरह से बात हो रही है पेज नंबर 207 पे कॉर्ड। अ कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज अ सेगमेंट कनेक्टिंग एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कल इन द गिवन फिगर ए बी इज अ कॉर्ड। यानी यहाँ पे चाहे आप इधर ड्रॉ कर दें कोई भी लाइन या ऐसे ड्रॉ कर दें तो वो क्या हो? इसका कॉर्ड कहलाएगा। इसी तरह से सेगमेंट ऑफ अ सर्कल क्या है? अ कॉर्ड ए बी ऑफ अ सर्कल डिवाइड द सर्कल इनटू 2 पार्ट, दीज आर कॉल्ड सेगमेंट ऑफ द सर्कल। अब माइनर सेगमेंट और मेजर सेगमेंट किस तरह से शो किया हुआ है? माइनर सेगमेंट के लिए द इंक्लूडेड एरिया बिटवीन माइनर आर्क and the chord is minor segment and the included area between major arc and chord is called major segment। यानी जो अगर कोई भी पार्ट में आप डिवाइड करें सर्कल को, उसका जो छोटा सा हिस्सा वो क्या है? माइनर सेगमेंट कहलाएगा और उसका जो बड़ा पार्ट होगा वो मेजर सेगमेंट कहलाएगा। ये माइनर सेगमेंट को उन्होंने पिंक शेड से शो किया हुआ। अब डायमीटर क्या है? A diameter of a circle is a chord that passes through the center. The length of a diameter of a circle is twice the length of the radius of the same circle. Diameter is equal to 2 multiplied by radius। यानी जो हाफ लाइन थी वो रेडियस कहलाती है और फुल बेस लाइन होगी अगर किसी भी सर्कल की, बेशक वो किसी भी साइड पे हो, वो क्या कहलाएगी? इसका रेडियस। या फिर डायमीटर किसके इक्वल होता है? 2 रेडियस के इक्वल होता है। अब इसी तरह से देखें अगर आप पेज नंबर 208 पे, तो आर्क क्या है? An arc is a portion of a circle consisting of 2 end points and the set of points on the circle between them. An arc is named by its ends point arc AB। ओके, अब इसी तरह से अगर आप देखें पेज नंबर 208 पे, तो सबसे पहले क्या है? आर्क। An arc is a portion of a center consisting of 2 end points and the set of points on the circle between them. An arc is named by its end point arc AB is shown in the figure। यानी AB क्या है? कोई भी आर्क होगी। अब इसी तरह से बात हो रही है सेमी सर्कल की। अ सेमी सर्कल इज एन आर्क विच इज हाफ ऑफ ए सर्कल। यानी सर्कल का जो हाफ होगा वो क्या कहलाएगा? सेमी सर्कल। यानी यहाँ पे आपको एक सर्कल नजर आ रहा होगा, उन्होंने पॉइंट आउट किया हुआ है इसको, ये लाइन और ये हाफ सर्कल से, तो ये क्या कहलाएगा? आधा दायरा या सेमी सर्कल। अब क्या है नेक्स्ट है? माइनर आर्क और मेजर आर्क की बात हो रही है। ओके, तो उसमें सबसे पहले क्या है? उन्होंने कहा है अ माइनर आर्क इज एन आर्क लेस देन अ सेमी सर्कल एंड अ मेजर आर्क इज एन आर्क ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल। यानी आपको पिंक शेड में जो थोड़ी सी आर्क नजर आ रही है छोटी सी, वो क्या माइनर आर्क होगी, और जो ब्लैक कलर की शेड में आर्क है दायरे के गिर, वो क्या है? मेजर आर्क। यानी उन्होंने पिंक शेड से माइनर आर्क को और ब्लैक शेड से मेजर आर्क को शो किया। अब आपने बताना है इक्वल सर्कल्स के बारे में। इक्वल सर्कल्स आर सर्कल्स हैविंग इक्वल रेडियस और इक्वल डायमीटर ओनली एंड ओनली वन सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद अ गिवन सेंटर एंड गिवन रेडियस। अब बात करते हैं पेज नंबर 209 की। अब इसमें बात करते हैं सबसे पहले सेक्टर की। अ सर्कुलर रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क ऑफ अ सर्कल एंड इट्स टू कॉरस्पॉन्डिंग रेडियल सेगमेंट इज कॉल्ड अ सेक्टर ऑफ द सर्कल। इन द फिगर रीजन ए ओ बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल विद सेंटर एट ओ। यानी आपको अगर कोई भी पार्ट है और यहाँ पे आपको ब्लू शेड में ये जो ए और बी और ओ पॉइंट के साथ इन्होंने ब्लू शेड किया हुआ, ये क्या है? इसका सेक्टर कहलाएगा। अब सेकंड लाइन क्या है? सेकंड इज अ लाइन विच इंटरसेक्ट अ सर्कल इन 2 पॉइंट। यानी सेकंड लाइन ये क्या कहलाएगी? जो इंटरसेक्ट करती है सर्कल को 2 पॉइंट्स पे। इसी तरह से बात हो रही है उन्होंने टेंजेंट की, वो क्या?
Adjacent to a circle is the line perpendicular to radius of the circle at its outer extremity. The point on the circle at which the radius and the tangent meet is known as the point of contact or point of tangency. ठीक है, अब यहाँ पे टेंजेंट लाइन है और पॉइंट्स ऑफ टेंजेंसी क्या है, यहाँ पे आपको स्ट्रेट 90 का एंगल है, या आपके पास बेस लाइन थी और आपने उस पर राइट एंगल यानी 90 का एंगल ड्रॉ किया. इसी तरह से कंसाइकल पॉइंट्स क्या है, पॉइंट लेइंग ऑन द circumference of the same circle are called concyclic points. In the given figure A, B, C, D, E, F and G are the concyclic point. यानी सर्कल के जो बाउंड्रीज होंगी उसके इर्द गिर्द एक जैसे डिस्टेंस के साथ जो भी पॉइंट्स होंगे वो क्या कहलाएंगे, कंसाइक्लिक पॉइंट. इसी तरह से कंस्ट्रिक्टिव सर्कल क्या होंगे, द कंस्ट्रिक्टिव सर्कल आर सर्कल इन द सेम प्लेन विद द सेम सेंटर एंड द डिफरेंट रेडी. अ सेट ऑफ 3 कंसिट्रिक सर्कल इज शोन इन द गिवन फिगर. यानी सबसे पहले आपने एक स्मॉल सर्कल ड्रॉ किया, इसी तरह से थोड़े से डिस्टेंस के बाद दोबारा से एक सर्कल है और एक थर्ड सर्कल भी आपको नज़र आ रहा है, तो ये क्या होगा, कंसिट्रिक सर्कल्स. So student, look at page number 214, unit number 7, fundamentals of geometry. Look at exercise 7.6, question number 1, fill in the blanks. So look at page number 214, exercise 7.6, fill in the blanks. सबसे पहले fill in the blanks में क्या है, in a plane the set of points whose distance from a fixed point is same is called circle. यानी वो सर्कल कहलाएगा. इसी तरह से नंबर 2 पे the distance of a point of a circle from its center is called radius. यानी आपको मैंने इसीलिए डेफिनेशन पहले ही ये सारी रीड करवा दी थी और उनकी फिगर दिखा दी थी ताकि जब आप ये ब्लैंक्स फिल करें तो आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो. यानी जो हाफ सर्कल के अंदर जो हाफ बेस लाइन होगी वो क्या उसका रेडियस कहलाएगी. उसके बाद थर्ड नंबर पे अ लाइन सेगमेंट हुज एंड पॉइंट लाइज ऑन द सर्कल इज कॉल्ड कॉर्ड. यानी कोई भी लाइन आप ए बी ड्रॉ करते हो इसका कॉर्ड कहलाएगी. इसी तरह से नंबर 4 पे अ कॉर्ड दैट पासिस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल इज कॉल्ड डायामीटर. यानी रेडियस हाफ लाइन को कह रहे थे, बेस लाइन किसी भी सर्कल की, और अगर उसकी फुल लाइन होगी तो वो क्या डायामीटर कहलाएगी. इसी तरह से नंबर 5 पे हाफ ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड सेमी सर्कल. यानी जो सर्कल है उसका आधा क्या कहलाएगा, सेमी सर्कल कहलाएगा. इसी तरह से नंबर 6 पे एन आर्क विच इज ग्रेटर देन अ सेमी सर्कल इज कॉल्ड मेजर आर्क. यानी जो ज़्यादा लाइन ड्रॉ जो थी वो क्या था, मेजर आर्क था, और माइनर आर्क जो थोड़ा सा पार्ट था. इसी तरह से नंबर 6-7 पे आ जाता है वन एंड ओनली वन सर्कल कैन बी कंस्ट्रक्टेड विद अ गिवन सेंटर एंड गिवन रेडियस. इसी तरह से नंबर 8 पे आ जाता है अ रीजन बाउंडेड बाय एन आर्क एंड 2 ऑफ इट्स रेडिकल सेगमेंट इज कॉल्ड सेक्टर. नंबर 9 पे आ जाता है स्ट्रेट लाइन दैट इंटरसेक्ट अ सर्कल एट 2 पॉइंट इज कॉल्ड सेकेंड लाइन कहलाएगा. इसी तरह से लास्ट पे एंगल in a semicircle is a right angle. So practice exercise 7.6 and learn the definitions and write on your copy. Thank you. Do like and comment on video and don't forget to share and subscribe Study Companions. Thank you.